हेलो गाइस। वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है जो हमारा सीएफटी। ठीक है, सीएफटी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो सबसे पहले इससे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, उसी प्रकार से सीएफटी भी हमारी एक रिएक्शन का टाइप है। ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब है यहाँ पे ये एक कैसेट। कॉम्प्लीमेंट एक कैसेट की इसको हम अनदर नेम से जानते हैं जो है कॉम्प्लीमेंट कैसेट। यहाँ पे कैसेट्स का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हम हिमोस्टेसिस के अंदर देखते हैं ना, उसके अंदर हमारे क्या होता है कि हमारे पास तीन पाथवे होते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और फिर एक कॉमन पाथवे। वैसे ही इसके अंदर भी तीन पाथवेज होते हैं, एक क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे और थर्ड होता है हमारे पास मोनेस्ट बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। ठीक है, उसमें भी तीन पाथवे थे, इसमें भी तीन है। उसके अंदर हमारे पास क्या थे? उसके अंदर हमारे पास 13 क्लोटिंग फैक्टर थे। इसके अंदर भी हमारे पास 9 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो होते हैं C1, C2, C3, C4, ऐसे ये C9 तक होते हैं। ठीक है। हाँ, क्लोटिंग फैक्टर में हमने क्या देखा था कि एक क्लोटिंग फैक्टर जाके दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर जो एक नया फैक्टर आता है वो एक्टिवेट होता है, फिर वो जाके अपने फैक्टर को इनएक्टिवेट करता है, फिर एक्टिवेट से इनएक्टिवेट ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं। सेम इसी के अंदर भी एक कैसेड की तरह ये रिएक्ट करते हैं। C1 जाता है C2 को रिएक्ट करवाता है, C2 जाके C3 को रिएक्ट करवाता है, ऐसे ही है ना, ये भी एक कैसेड्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कैसेड्स कहा गया है। ठीक है। फिर जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि ये थ्री पाथवे होते हैं, ये हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। अब हम अपने उसके वापस टॉपिक टॉपिक के ऊपर आते हैं जो हमारा सीएफटी। ठीक है, तो सीएफटी का प्रिंसिपल क्या होता है? सीएफटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो होती है, ठीक है, एंटीबॉडी होती है, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होता है, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये दोनों मिल करके है ना एंटीजन के साथ बाइंड, ये एंटीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एंटीजन को किल कर देते हैं तो ठीक है। वरना क्या होता है कि अगर एंटीबॉडी डेड होती है तो एंटीबॉडी के साथ है ना कॉम्प्लीमेंट भी बढ़ जाते हैं, या तो ये दोनों जीतेंगे या फिर ये दोनों हार जाते हैं एंटीजन से। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें एक जो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो हमें विजिबल नहीं होता, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए हम है ना एक इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इंडिकेटर के रूप में हम क्या यूज करते हैं? हमारे पास सिप की आरबीसीज होती है, सिप की आरबीसी। ठीक है, सिप रेथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये जो सिप रेथ्रोसाइट है ना, इनके ऊपर रैबिट की एंटीबॉडी कोटेड होती है। ठीक है, इनके पहले तो हमारे पास है सिप की आरबीसी। ठीक है, सिप आरबीसी। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास रैबिट की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमने इसके ऊपर कोट करवाई है लैब के अंदर। ठीक है, एंटीबॉडी कोटेड। ठीक है, एंटीबॉडी कोटेड। ठीक है, ये हम इंडिकेटर के यूज रूप में यूज करते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय होती है तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनको हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। अब आते हैं हम हमारे टेस्ट प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोसीजर के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा सीरम होता है ना उसको 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं या फिर इंक्यूबेट करते हैं, ताकि उसके अंदर उसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट है ना, जो एक्स्ट्रा कोई भी अनवांटेड जो उसके अंदर चीज है, लाइक उसके अंदर कोई इनिवेटर्स है, वो सब डेड हो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो बचता है, ताकि हम उसकी रिएक्शन करवा सके। उसके जो अंदर जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम यूज करते हैं फ्रेश गूनिया पिग्स का सीरम। गूनिया पिग्स क्या होते हैं? जो सुअर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको गूनिया पिग्स बोलते हैं। ठीक है, उनका हम सीरम यूज करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नोन अमाउंट ऑफ एंटीजन एक ट्यूब में लेते हैं। ट्यूब के अंदर हम एंटीजन्स ले लेते हैं जिनकी हमें पता है वैल्यू कितनी क्या है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो हमने इनएक्टिवेटेड जो पेशेंट का सीरम बनाया था ना,
36 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करने के बाद में वो सीरम उसके अंदर ऐड करवाते हैं, ठीक है। फिर हमने जितनी अमाउंट में एंटीजन ऐड किए थे उतनी ही अमाउंट में हम गूनिया पिग्स को भी ऐड करते हैं, उनका सीरम भी ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में हम उसको इनक्यू वो जो हमारा सैंपल है अब उसको हम इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन वगैरह हो जाती है, जो रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होनी होती है और कॉम्प्लीमेंट को जो फिक्स होना होता है वो हो जाता है, ठीक है। जो रिएक्शन होनी है वो उसके अंदर हो जाएगी। फिर अब ये हमें पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैंने बताया था कि हमें विजिबल आंखों से सीन नहीं होता, तो फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर जो हमारी सेंसिटाइज आरबीसी है सिप वाली, उनको ऐड करते हैं 1 आवर और 1 घंटे बाद में, ठीक है। और उसको अगेन इंक्यूबेट करते हैं ताकि वो जो आरबीसी का हिमोलाइसिस होना, अगर या तो हिमोलाइसिस हो जाएगा आरबीसी का या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम वेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें फिर अगर उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी के अगर रिएक्शन हो गई तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूटिलाइज हो जाएगा। अगर नहीं हुई है तो उसका फिर हमें रिजल्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर आपको उसके अंदर हिमोलाइसिस शो हो रहा है तो किन किन कंडीशन में आपको हिमोलाइसिस शो होगा, देखिए। तो अगर आपको ट्यूब के अंदर हिमोलाइसिस शो हुआ तो इसका मतलब है कि उसके ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज थी ना पेशेंट के सीरम में, वो कॉम्प्लीमेंट वो और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो यूज नहीं हुआ, ठीक है। हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको उसको इसके अंदर हिमोलाइसिस शो होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई है और कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो गया, इसलिए आपको उसके अंदर कोई हिमोलाइसिस सीन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमें पॉजिटिव रिजल्ट का और नेगेटिव रिजल्ट का पता चल जाता है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। पॉजिटिव में क्या होगा, उसके अंदर आपको कोई हिमोलाइसिस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उसके इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो गई, सो नो फ्री कॉम्प्लीमेंट इज अवेलेबल, तो उसके अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बचा क्योंकि उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई, उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो गया, ठीक है। और अगर आपको उसके अंदर हिमोलाइसिस देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट की रिएक्शन नहीं हुई। अब आपको समझ में नहीं आया होगा ना मैंने क्या क्या बोल दिया। तो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम दो आउटकम्स लेके चलते हैं, या तो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है या फिर टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने एक नोन अमाउंट का एंटीजन लिया, ठीक है। दोनों टेस्ट में सेम प्रोसीजर चलेगा सिर्फ, ठीक है। एंटीजन लिया, ठीक है। एंटीजन के साथ में हमने क्या किया था, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट भी ऐड करते हैं हम, ठीक है। जितना एंटीजन लिया उतना कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी के साथ हमने ह्यूमन सीरम लिया था जो हमने इनएक्टिवेटेड किया था, ठीक है। सेम इन तीनों को लेते हैं और इन तीनों को हमने 1 आवर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करवाया था, ठीक है। इंक्यूबेट करवाया था ना हमने इसको, यहाँ तक सेम प्रोसीजर है, ठीक है। फिर अगर इसके या तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो जाएगा, अगर इसके अंदर देखो यहाँ पे एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके कॉम्प्लीमेंट भी इनके साथ फिक्स हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो एंटीबॉडी ने रिएक्शन की और ना एंटीजन ने रिएक्शन की, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन अब्सेंट था, ठीक है। फिर इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं थी सीरम के अंदर, तो इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई। फिर हमने इंडिकेटर के रूप में यूज किया था, सिप की आरबीसी को ऐड किया था, ठीक है। सिप की आरबीसी को ऐड करने के बाद में इसको हमने अगेन 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, देखो, सिप का ये हमने इंडिकेटर के रूप में यूज करी थी। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो गया तो हमारी जो आरबीसी है उनका हिमोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन नहीं हुआ तो आरबीसी का हिमोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर इसका हिमोलाइसिस नहीं होता तो ये पॉजिटिव टेस्ट है, और अगर इसका आरबीसी का हिमोलाइसिस हो जाता है तो ये नेगेटिव टेस्ट है। इसी के साथ अब तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसका एप्लीकेशन का यूज क्या होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन हम किस किस टेस्ट के लिए या फिर यूज क्यों करते हैं, तो इसका सबसे यूज करते हैं हम एंटीबॉडी को डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। उसकी क्वांटिटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, फिर
इसके अंदर हम लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी अगर कम एंटीबॉडीज हैं तो उनको भी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम से भी अगर कम है तो उनके लिए हम सीएफटी को कर सकते हैं। ठीक है, सीएफटी टेस्ट इज ऑल्सो यूज, सीएफटी को हमें ना एंटीजन डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीएफटी को हम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा हैं तो उसके एक स्क्रीन लार्ज नंबर ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम सीएफटी को यूज करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।